राधे राधे कृष्णा। मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ आपके सामने। कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ आती हैं। कई बार हम उस उम्र में होते हैं और अपने माँ बाप को नहीं समझ पाते, लेकिन जब हमारी उम्र ढलती जाती है धीरे धीरे हम उस पड़ाव पर पहुँचते हैं, पेरेंट्स बनते हैं और वही सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो बहुत सी चीज़ें फिर हमें समझ में आने लगती हैं। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। मैं बालकनी में अकेली बैठी हूँ। आज माँ की कही बातें याद आ रही हैं। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि माँ अकेली घर में रहती थी। कोई भाई भाई नहीं था हमारा। हमें उनकी चिंता लगी रहती थी, पर माँ अपना सब कुछ या घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी, तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आईं, बेटा मुझे क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन और सुकून से रह पाऊंगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस जमाने की बात कर रही हो? अब वो जमाना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ रहती कहाँ है? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश तक जा रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ बच्चों के साथ तुम्हारा मन लग जाएगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रहीं, पर जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हुई, घर जाने के लिए छटपटाने लगी। जब भी मैं उनके पास बैठती, तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो ममता, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता बेटी। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं, और देखो मेरा संदूक भी तो वहीं पर है, जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरी माँ का यानी मेरी नानी के बारे में मोतियों वाला बटुआ भी तो उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियां और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी उसी में रखी हुई हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपाकर दी थी उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने से पहले तुझे दे दूंगी। मैं थोड़ा झल्लाती हुई कहती, माँ अब उन चीज़ों को रखकर क्या करना है? आज जब उन्हीं की उम्र के करीब पहुँच गई हूँ, तो माँ की कही वे सारी बातें सार्थक लग रही हैं। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है, तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद यादें जुड़ी हुई हैं। मैं शादी करके जब ससुराल आई थी, तो कमरे का फर्श हाल में ही बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ, तो वे सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैं फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ। वह लाल साड़ी में लिपटी सिकुड़ी पलंग पर बैठी हुई हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं लग पाया था। चांदनी रात थी, चांद पूरे सवाब पर था, और मैं कमरे में पलंग पर बैठी चांदनी रात का मजा ले रही हूँ। कहा जाता है कि कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है।
सुखद स्मृतियां जोश से भर देती हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करा जाती हैं। पुरानी यादें हमें नए जोश और उमंग से भर देती हैं। नब्ज तेज चलने लगती है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब गुजर गया। मैं बीचों बीच 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 में गांव जाती रहती हूँ। अब तो वह घर बंटवारे में देवर जी को मिल गया है, पर मैं जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा तो नहीं मिलता, क्योंकि उसमें अब बहू बेटियां सोती हैं। मैं बरामदे में सोती हुई यही सोचती रहती हूँ कि काश उसी कमरे में सोने को मिल जाता जहाँ मैं पहले सोती थी। कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हैं उस कमरे से, मैं बयान नहीं कर सकती। ससुराल की पहली रात, देवरों के साथ खेल खेलने, नंदों के साथ मस्ती करने तक सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब हमें भी एहसास हो रहा है कि एक उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मोह हो जाता है। जब मैं घर से दूर दिल्ली रहने आई तो मायके से मिला पलंग भी साथ लेकर आई थी। बाद में नए नए डिजाइन के फर्नीचर बनवाए, पर उन्हें हटा नहीं सकी और इस तरह सामान बढ़ता ही चला गया। पुरानी चीज़ों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सबने अपने अपने घर बसा लिए, पर मैंने उनके खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ और उन चीज़ों को छूती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल ही की तो बातें हैं। आज भी नील, शुभ और मालती उतने ही छोटे हैं और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। वो पुरानी चीज़ें दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती हैं और मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें वो जो मुझे बेहद पसंद हैं, जैसे माँ बाबूजी, सासू माँ, ससुर जी, वह दोस्तों द्वारा मिले तोहफे भी, सोने चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़ दीजिए। माँ की दी हुई कांच की प्लेट भी मैंने ड्राइंग रूम में अभी तक सजा रखी है। माँ का मोती वाला कान का फूल और माला भी, हालांकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दिया था। मैंने उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ है कि नानी की एकमात्र निशानी है, और इसलिए भी कि पुरानी चीज़ों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती थी। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कि वो इतनी पुरानी है। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में बंद हैं, जिन्हें मैं हर दिवाली में झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। मालती के पापा कहते हैं, अब तो इन चीज़ों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। उस समय में माँ की कही बातें व उनकी भावनाएं नहीं समझ पाती थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो हमें अपना घर, जिसमें मैंने अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैंने वर्षों से लगा रखा है, उनमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। इसी तरह और भी कितनी ही बेहतरीन यादें सुख दुख के क्षणों की साक्षी हैं, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। अब समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई। पति के ट्रांसफ़र के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ रही। सो अब जब से दिल्ली में घर बनाया है और यहीं रहने लगी, तो अब कहीं रहने का मन नहीं होता। जब मुझे इतना मोह और लगाव है, तो माँ बेचारी तो शादी करके जिस घर में आई, उस घर के एक कमरे की होकर रह गई। वे तो कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। घर से बाहर पहली बार रह रही थी।
ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर, एक मिनट, आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि माँ की भावनाओं को मैं समझ नहीं पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ में आती हैं। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और शेयर कर देना।